वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के जो पार्ट फर्स्ट चल रहा था हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। इसका हमने एक पार्ट 1 बनाया भी था, तो आज हम पार्ट सेकंड पर बात करते हैं। पार्ट जो सेकंड यानी टाइप जो सेकंड चल रहा था हमारा वो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² के कुछ न्यूमेरिकल मैंने किए भी थे। और ये अगर आपको मालूम होगा तो ये क्या था, हमारा कुलाम का नियम था। ओके, आगे चलते हैं। मैंने इसके एक दो क्वेश्चन सोल्व भी कराए थे, लेकिन हम इस क्वेश्चन पर थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आगे यहीं पर ऑनलाइन सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। यह बल प्रतिकर्षण व आकर्षण में कौन सा है और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो हम एक एक करके लेकर चलते हैं। जैसे कि उसने कहा दो अल्फा कण, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो Q1 Q2 बराबर 3.2 गुणा 10⁻19 कुलाम होगा। क्योंकि दो हैं, दोनों अल्फा कण हैं, एक अल्फा कण पर 3.2 गुणा 10⁻19 कुलाम आवेश होता है। याद रखने वाली बात है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अल्फा कण हीलियम का कण होता है। किसका कण होता है? हीलियम का। याद रखना, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ हीलियम He2He4 होता है। तो उसके बाद इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी दी उसने, यानी उनके बीच की जो दूरी थी r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम दी उसने। और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? FE इसलिए लिखा गया है क्योंकि वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आपका कुलाम का नियम है। तो उसके बाद इसका मान हमको मालूम है 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q2 का मान 3.2 × 10⁻19 दो बार लिख दिया गया है। और r का मान वहाँ से उठाकर 0.1 × 10⁻10 का होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो उसके बाद कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला है कि आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक दो वीडियो भी बनाई है मैंने स्क्वायर के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब मैं ना नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप उसको जरूर देखें। तो इस यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो 10⁻⁴ होती है उनको अलग कर देना है। तो मैंने 9 × 3.2 × 3.2 एक साथ लिखा, और जो पावर थी उनको अलग कर दिया। 9 पावर ये रही, -19 अलग अलग कर लिख दी। आगे चलते हैं। जो बटे में था आपका उसको मैंने पॉइंट हटाकर 10⁻11 कर दिया है। आगे चलते हैं। 9 × 3.2 × 3.2 × 10⁻29, क्योंकि देखो 19 38 हुआ, 38 में से 9 माइनस हुए तो कितने हुए? 29 हुए। 10⁻22 हो जाती है नीचे, 22 को ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻7 बच जाती है। इसकी कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद आपका 9.2, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया 9.2 × 10⁻6 न्यूटन। यहाँ पर पावर -7 थी ना, तो 6 कर दी गई क्योंकि एक पॉइंट हटाकर इधर लगा दिया गया है। इसी तरह अगर गुरुत्वाकर्षण निकालना है, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था, Gm1m2/r²। G का मान 6.7 × 10⁻11 होता है। M1m2 इसका अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.6 × 10⁻27 गुना, हमारे पास जो वर्ग किया हुआ है इसलिए क्योंकि दो बार है। याद रखना, जो पेपर होता है ना बोर्ड का, उसके पीछे हीलियम का कण का आवेश, हीलियम कण का द्रव्यमान और अल्फा कण, ये सब चीज़ लिखी हुई होती हैं। तो आपको इनको याद करने की इतनी ज़्यादा लोड भी नहीं है। लेकिन अगर आप फास्ट यानी क्विकली सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें याद करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। तो आपको तुलना करनी थी FE/FG करा आपने, FE का मान ऊपर रखा, G का मान नीचे रखा और पूरा कंप्लीटली सोल्व करा। सोल्व करने के बाद 3.1 × 10⁻, +35 आ जाता है। याद रखना, ऐसी कैलकुलेशन को आप डायरेक्टली याद रखें। मैंने बताया भी था, APJ अब्दुल कलाम कैलकुलेशन के मैटर में बहुत हाईफाई साइंटिस्ट थे। वो डेली सुबह 3 घंटे कैलकुलेशन को याद करने का प्रयास करते थे और निकालने का प्रयास करते थे। उनके 1 से लेकर 100 तक की फ्रैक्शन याद थी। जैसे 1/1 का मान 100% होता है, 1/2 का मान 50% होता है, 1/3 का मान 33.1/3% होता है। ऐसी उनकी कैलकुलेशन सारी याद थी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, समान परिणाम वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। यदि इनके मध्य 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है तो इन्हें 80 प्रावधानांक वाले दर में उतनी दूरी पर रखने पर बल कितना लगेगा। तो आप पहले लिखते हैं Q1 Q2 1 कूलाम के बराबर, क्योंकि उसने कहा 1 कूलाम, तो मैंने 1 कूलाम रख दिया। F यानी जो बल बताया एयर में, यानी माध्यम में, यानी एयर यानी वायुव्य माध्यम में, निर्वात में कह सकते हैं। तो निर्वात में कितना बताया? 9 × 10⁻9 न्यूटन। K का मान 80 दिया। तो इसमें आपको है ना FM यानी माध्यम का निकालने के लिए कहा, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, FM = FA/K। एयर का जो बल है प्रावधानांक को भाग देकर आपका डायरेक्ट आंसर न्यूटन में निकल जाएगा। बहुत ईजिली क्वेश्चन था। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसलिए रिपीट लिख दिया गया है, क्वेश्चन को रिपीट कर देगा। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको बता भी है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 0.4 माइक्रोकुलाम के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगते हैं। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो उनके मध्य कितनी दूरी होगी, दूसरे पर पहले के कारण कितना बल लगेगा। तो पहले आप आवेश देखते हैं, Q1 का मान ये रहा, Q2 का मान ये रहा, तो मैंने लिख दिया Q1 Q2। बीच की दूरी दी गई नहीं है, यानी कुछ भी बताया गया नहीं है, इस वो ज्ञात करनी है। और एफ का मान उसने पहले ही बताया 0.2 न्यूटन है। तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, कूलाम का फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा आपका कितना हुआ, Q1 Q2 का मैंने मान रखा। माइक्रो कूलाम के लिए आप 10 की पावर -6 यूज करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन को इजीली सोल्व करने के लिए क्या किया, 9 गुणा 0.4 यानी जो 10 की पावर को छोड़कर बचे हुए हैं उनको एक साथ लिख दिया गया है। और यहाँ पर 0.2 जो था आर का मान निकालने के लिए इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो 0.2 से इसको काट दिया 2 बार, तो 8 गुणा 2 16 हो जाता है, तो उसका वर्गमूल आसानी से निकल सकता है। तो आर का मान आपका बचेगा 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 10 की पावर -2, क्योंकि पावर कितनी थी, 4 थी। तो इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है। आप है ना नोट्स परचेज करें, क्योंकि नोट्स में आप बहुत अच्छे तरीके से है ना समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी बुक्स में अपने सेल्फ अपनी मतलब कि कॉपी एक बनाएं, उसमें नोट्स के द्वारा लिखें और उसको अच्छे से बेहतर से ट्राई करें, ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सकें। आगे चलते हैं। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, उन्होंने कहा दो प्रोटोनों के बीच की दूरी, तो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन पर आवेश याद रखना Q1 Q2 एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना आवेश होता है वो प्रोटॉन पर होता है। Q1 Q2 यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आर आपको ज्ञात करना है और उसने F बराबर mg यानी उसके भार के बराबर बताना, तो भार कितना होगा mg। तो अब लेकर चलते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम था और mg भार के बराबर रखा हुआ है, तो हमने इसका मान रखा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मैंने इसका मान रख दिया सारा का सारा। और mg m का मान 1.67 उसने ऑलरेडी दे रखा है और g का मान 9.8 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर का जो मान था हमने क्या नाम इसका निकाला, कैसे, आर स्क्वायर को इधर ले लिया और इसको सबको इसके बटे में रख दिया। तो ऐसे करके हम इसका मान निकालने का प्रयास करें। तो आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो आर स्क्वायर का मान आया वो आपका कितना आया, वो आया आपका मान इसका स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 19 पावर थी, तो 19 कितनी हुई, 38 9 27, यहाँ पर कितने बचे, तो पावर घटाकर हमारे पास कितनी बच गई, 27 हो गई थी, 9.8 हुआ। अब यहाँ पर 19 दूनी 38, 38 में तो हमारे पास कितनी घटी, यहाँ पर 28 में 27 जाकर कितनी बची आपकी, 2, एक पावर बची यहाँ पर 1। तो ये बचा हमारे आर स्क्वायर का मान, आर का मान बचेगा 1.2, 1.2, यहाँ पर 1 है ना, तो लगभग कितना बचेगा आपका 1.2 गुणा 10, यानी आपका बचेगा 12 सेंटीमीटर के आसपास। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, यहाँ पर अच्छी तरह समझ भी नहीं आया होगा, आपको रिपीट कर दूंगा एक बार, लेकिन आप इसको ट्राई करें। जिसका ये क्वेश्चन होगा वो बताए ज़रूर, कमेंट में बताएं कि मैंने सोल्व किया है, और जिसका नहीं हुआ तो आप मेरे से एक संपर्क करें, कमेंट में बताएं। ओके, मैं दोबारा आपको इसके क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इनके बीच 1 मीटर की दूरी हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एन का मान दिया आपको कितना दिया, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, और दूरी उसने कितनी बताई, दूरी बताई उसने 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। आगे चलते हैं। तो उसने क्या पूछा आपको, एफ का मान पूछने का प्रयास किया। तो पहले हम क्या करें, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो वो कितने के बराबर होंगे, एन ई के। एन का मान कितना, 10 की पावर 5, ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 1.6 तो आपका लग हुआ, और जो बचा आपका 10⁵ तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 14 कूलम। और इधर आपको एफ का मान निकालना है, तो एफ का मान आपका क्या होता है 1/4πε0, यहाँ पर होता है Q1 Q2 बट्टे कितना होगा आपका आर स्क्वायर। तो इसका मान आपका होता है 9 गुणा 10 की पावर 9
Q1 का मान आपका कितना हो 1.6 इंटू 10⁻⁻14। चूँकि 2 बार है तो मैंने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया और बटे में आपकी डिस्टेंस है वो क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप कैलकुलेशन ईजिली सोल्व करना चाहते हैं तो आप 10 की पावर छोड़कर सभी को लिख लेते हैं। तो मैंने ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, 10⁻9 एक बार लिखा गया और -14 2 बार है तो -14 2 बार लिख दिया। और बटे में आप एक को तो कोई मैटर ही नहीं रहा। 9 गुणा 16 का वर्ग होता है 256। आप स्क्वायर जरूर याद करें, मैंने स्क्वायर समझाए हैं और अपनी वीडियो में बताए हैं, आप स्क्वायर आसानी से कर भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो 2 पावर लग जाते हो गुणा 10 की पावर 14 दूनी 28, 28 में से 9 जाकर कितने बचेंगे 19 बचेंगे, तो 19 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 9 नमचकी कितना होगा आपका, नमचकी होगा आपका 54, 54 का 4 हाथ से लगेंगे आपके 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 होंगे 45 और जो आपका 5 हुआ 45, 5 50 की जीरो लग जाती है। और यहाँ पर कितना होगा हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होगा आपका 23। तो दो अंकों के बाद समझ और गुणा 10 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी -19 हो जाएगी, जिसको आप है ना पॉइंट लगाकर ऐसे लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन फोर्स। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको Q1 Q2 निकालने की लोड़ पड़ी, यहीं से क्वेश्चन टफ था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसे देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आयस परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में लिख लेते हैं आंसर। और यहाँ पर आपको Q1 का मान दिया गया 2 माइक्रोकुलाम प्लस का है और Q2 का मान दिया गया +6 माइक्रोकुलाम। क्योंकि प्रतिकर्षित तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस प्लस के आवेश हैं। और एफ का मान भी बताया गया कितना 12 न्यूटन, यानी कि आर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आप क्या करते हैं पहले एफ का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे कितना होगा आपका आर स्क्वायर। तो इसका मान आपका कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका Q1 का मान 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6 लगा दी गई है। और इसका मान कितना होता है आपका 6 माइक्रोकुलाम, 6 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रोकुलाम। और आर स्क्वायर के लिए कुछ बताया नहीं गया। एफ का मान आपको कितना बताएगा 12। तो यहाँ पर हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6 और 6 गुणा 10 की पावर -6 बटे में बचा आपका आर स्क्वायर। ये समीकरण मैंने पहली मान ली है। अब उसके बाद उसने बताया कि अगर इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम और दे दिया जाए तो उनके बीच बल कितना लगेगा। तो आप ऐसा कर लेते हैं Q1 डैश कर लेते हैं, क्योंकि 2 माइक्रोकुलाम प्लस का था तो माइनस का 4 हुआ तो 2 माइनस का माइक्रोकुलाम हो जाएगा। अगर Q2 डैश का मान निकाला जाए तो प्लस का 6 माइक्रोकुलाम था, माइनस का 4 माइक्रोकुलाम हो गया, तो कितना बचा प्लस का 2 माइक्रोकुलाम बचा। ओके, तो आपने क्या करा दोनों आवेश निकाल लिए हैं। अब आप F का मान निकालना चाहते हैं तो F का मान निकालने के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 डैश बटे आर स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, इसका मान निकालने के लिए जो मान रखना है 9 गुणा 10 की पावर 9 तो लिखना ही लिखना है। Q1 Q2 का मान कितना हो 2 माइक्रोकुलाम और इसका प्लस 2 माइक्रोकुलाम और बटे में आपका आर स्क्वायर हो जाता है। ये आपकी समीकरण हो जाती है दूसरी। चूंकि मान सेम टू सेम है तो हम क्या कर लेते हैं समीकरण 1 डिवाइड कर लेते हैं समीकरण 2 से। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका 12 बटे कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इससे पूरा कट जाएगा नहीं, और यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, 10 की पावर -6 भी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, तो ऊपर 6 बचा और ये पावर तो कट जाएगी, नीचे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तो आपका जो बचेगा यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 2 से 6 को काट देंगे तो कितना बचा 3 बचा, आपका कितना बच गया 3 बचा कि नहीं। आपको चाहिए एफ का मान, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 12/3, 3 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 4 न्यूटन। ये मैंने सोल्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था। आप लोग आराम से समझ जाएंगे जब आप इसको सोल्ट करेंगे। तो 12/f निकाले तो ये सारा इससे कट जाएगा, ये सारा इससे कटेगा कि नहीं, 2 से 2 भी कट जाएगा, 10 की पावर -6 6 भी कट जाएगा, 6/2 बचेगा, ये कट जाएगा, और जो बचेगा आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो आपका 6/2 यानी 3 बचेगा। इस 3 को आप 12 के बटे में रख देंगे तो जिससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दो वैद्युत रोधी मैं अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊं क्योंकि लेंथ वीडियो बन रही है और स्पेस भी कम बच रहा है। तो अगले क्वेश्चन
अच्छे से बताने के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शो करूँगा। ओके, थैंक यू।